राम। जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो पार करो राम, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। पार करो शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो राम, तुम्हारी शरण पड़े। पार करो राम, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मेरे राम, तुम्हारी शरण पड़े। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 263। अब तक दैवी जीवन के गुण और लक्षण वर्णन किए हैं। देवों में यज्ञ बलिदान होता है। अपनी वस्तु किसी को अर्पण की जाती है तो उसे बलिदान कहते हैं। पुरातन समय से देवों को अर्पण करना यज्ञ बलिदान का रूप है। दैवी गुणों में स्वार्थ नहीं होता। केवल आप खाना व पाप का खाना है। अन्न के विभाग करके खाना यज्ञ है। यज्ञ के शेष को खाने वाले संत लोग बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। पुरातन समय में स्वार्थ ही पाप समझा जाता था। यही पाप सबसे बड़ा है। यज्ञ हमारे यहाँ प्रचलित शब्द था। यज्ञ शब्द का अर्थ समझने वाला है। यज्ञ बड़ी ऊंची चीज है। उसके लिए वेदों ने बहुत अच्छा कहा है। भगवत गीता ने भी यही कहा है। यज्ञ को संकुचित ना रखकर विस्तृत करना, जब यज्ञ में बार बार नाम का आराधन करना, ये दैवत गुण है। शास्त्र का बार बार पढ़ना ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय में राम नाम की धुन अंदर से उच्चारण हो।
शास्त्र के वाक्य याद रहे, उनका मर्म अंदर बना रहे, भगवान का नाम बस जाए। नाम के विमान पर आरूढ़ होकर जाने के लिए स्वाध्याय सबसे अच्छी चीज है। यही वो मार्ग है जिससे ध्यान की व ज्ञान की वृद्धि होती है। स्वाध्याय तो हम करते हैं, देखिए हमें महाराज रोज करवाते हैं ताकि हमें स्मरण रहे कि हमें महाराज क्या सिखा रहे हैं। फिर हमारी बैठकें होती हैं, रामोपासना होती है, बाकी बैठकें होती हैं जिसमें महाराज के शब्द हमें याद रहें, शास्त्र के शब्द हैं कि वो स्मरण रहें और हम उन्हें जीवन में उतार सके, बिल्कुल बार बार उतार सके, हर बार उतार सके। ये नहीं कि एक बार उतार लिया, 2 बार उतार लिया, बिल्कुल बार बार उतार सके। बहुत ही सुंदर। स्वाध्याय वह मार्ग है जिससे ध्यान की व ज्ञान की वृद्धि होती है। यस, एक बात समझ आ जाए तो फिर ज्ञान हमारे ध्यान की ओर ले जाता है। बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा रही गुरुजनों की, बहुत कृपा है, बहुत कृपा करते हैं, कर रहे हैं, बड़ी बहुत ज्यादा भारी भरकम कृपा है। प्रश्न आया कि, और इसी पे है, देखिए कैसे महाराज ने जो अभी पढ़ाया है प्रवचन पीयूष जी में, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि हमने कभी किसी के लिए किया होता कुछ तो हमारे साथ अच्छा नहीं करता, और इसने मेरे साथ ऐसा किया तो कहते अब क्या करे इसके लिए। सबसे पहले तो ये व्यवसाय है, ये बिजनेस है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया है, अच्छा किया, अब हम क्या चाह रहे हैं, हमें क्यों याद आता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि हम मोल चाह रहे हैं उसका, हम उसका रिटर्न चाह रहे हैं और रिटर्न हमें अच्छा नहीं मिला। फल है, आप किसी के लिए कुछ करते हैं, जरूरी थोड़ी ना आपको अच्छा ही मिलेगा। आप किसी के लिए भला कहते हैं, आप किसी को कहते हैं अरे भाई जाप करो, ये क्या काम कर रहे हो, जरूरी तोड़ना है, कोई आपको गले लगाएगा, आपको बट्टे भी मार सकता है कि क्यों कह रही है हमें जाप करने को क्यों कह रही है हमें नहीं करना जाप हमारी मर्जी, हम जब मर्जी जाप करें, नहीं करें, ये कौन होती है कहने वाली जाप करो राइट? तो किसी के लिए अच्छी चीज भी कहो, जरूरी नहीं है कि आपको वही किया जाएगा, राइट? तो हम मोल नहीं चाहते। अगर आप उसको व्यवसाय बिजनेस बनाना चाहते हैं तो फिर आपको मोल मिल गया उसका, जो आपने किया किसी के लिए, उसका आपको रिटर्न मिल गया। अब रिटर्न आपको पसंद नहीं आया तो आप घूम कर रहे हैं राइट? तो इससे अच्छा है कि जब हमसे कोई प्रभु अच्छा काम करवाते हैं, हम प्रभु को श्रेय दें, या मेरे अपने गुरुजनों को श्रेय दें, कि क्योंकि स्वामी जी ने बिल्कुल क्लियर लिखा है रामायण जी में कि कोई भी हम अच्छा काम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं संत देन के कारण हम अच्छा काम कर रहे होते हैं। ये संत की देन होती है कि हम कोई परहित या कोई भी कुछ कर सकते हैं, अच्छा दूसरे के लिए सोच भी सकते हैं अच्छा। इसलिए अच्छा काम किया किसी के लिए तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर बड़ी कृपा है कि आपने मुझसे करवा दिया, आपकी प्रेरणा थी, आपने करवाया भगवान, अपने मन में तो आना ही नहीं था। जब ऐसे परमेश्वर को सारा क्रेडिट दे दिया या गुरुजनों को दे दिया, उसके बाद अपनी बारी मैं अब क्या करूं, मेरा तो कोई नहीं है, हाँ, या मैं किसके पास जाऊं, मैं किसके लिए अच्छा करूं कि वो मेरे लिए अच्छा करे तो इस भागम भाग की उसमें उसको छोड़ते हैं और हम मानते हैं कि मेरे लिए मेरे गुरुजन पर्याप्त है, मैं गुरुजन आर इनफ मुझे किसी से मतलब के लिए जो हम बनाते हैं, डॉक्टर साहब को बना रखा है मतलब के लिए, वकीलों को बनाते हैं मतलब के लिए, पुलिस वाले को बनाते हैं मतलब के लिए, कोई एक हाथ ऐसे बोलते हैं ना, हाथ में होना चाहिए कोई गुरुजनों के श्री चरणों में होना चाहिए बस वो बिना मतलब के बड़े काम कर देते हैं।
हमें पता भी नहीं होता, वो बिना मतलब के बहुत कुछ करते हैं, बिना मतलब के करते हैं, क्योंकि वे प्रेम करते हैं। और जो प्रेम करता है वो फिर बिना कारण बोलता है, अरे भाई जाप कर लो, जाप। हाँ, तो क्योंकि वो प्रेम करता है इसलिए कहता है जाप कर लो। हाँ, अगले औखे हो जाते हैं, ये क्यों कहते हैं भाई हमें जाप करने को, हमें नाम लेने को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रेम करते हैं, प्रेम के वशीभूत होके कहते हैं ये जाप कर लो भाई, जाप कर लो। राइट, सो इसलिए प्रभु है हमारे लिए पर्याप्त, गुरुजन है हमारे लिए पर्याप्त। और उसके बाद बाकियों के लिए जो भी प्रभु अच्छा काम करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, अच्छे भाव सुचवाते हैं। कौन सुचवा रहा है? एक ही शब्द है, गुरुदेव महाराज। वही हमारे मन में दूसरे के लिए अच्छे भाव डालते हैं बस, और कोई नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते ऐसे, हम नहीं कर सकते। उसका मोल नहीं चाहना, ओ मैंने इसके लिए इतनी प्रार्थनाएं की, मैंने इसके लिए ऐसे किया और ये देखो जरा राइट, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है जैसे ही हम ऐसा कुछ कहते हैं। विश्व ने करवाया, गुरुजनों की प्रेरणा से किया, ऐसे ही कहना। या बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। जय जय राम।